हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़रूरी है, केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी। जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, जैसे कि कंपाउंड फॉर्मेशन करना या उसका केमिकल रिएक्शन करना, हर जगह इसका ज़रूरत पड़ता है। तो क्लास 9-10 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अलग रूल होता है, 11-12 में अलग रूल होता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्लास 9th और 10th के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका क्या वैलेंसी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th में सबको पढ़ाया गया होगा कि जो एटम के स्ट्रक्चर होते हैं वो कई लोग दिए थे, जैसे कि सबसे पहले डाल्टन आए थे, फिर थॉमसन आए थे, फिर आपके रदरफोर्ड आए थे, फिर बोरबरी, नील्स बोर, ऐसे करके आए थे। तो लास्ट में जो आए थे, सबसे लास्ट में उन्होंने क्या दिया, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है क्या, न्यूक्लियस, जिसमें कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या है, इसमें प्रेजेंट है। और इसके बाद इससे बाहरी मतलब इस तरीके से बने रहते हैं, जिसका नाम होता है क्या, ऑर्बिट। इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। ये है हमारा न्यूक्लियस। और इनको क्या बोलते हैं, ये सब है हमारा क्या, ऑर्बिट। ठीक है, इसको या तो ऑर्बिट बोलेंगे या तो फिर सेल बोलेंगे। ठीक है, इसी में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ये पूरा कंप्लीट होता है, ये हम हाफ बना है ताकि इजिली हम लोग समझ सकें। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो जो ये ऑर्बिट सेल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये पहले वाले ऑर्बिट का नाम होता है के, दूसरे वाले का एल, तीसरे वाले का एम और तीसरे वाले चौथे वाले का एन। ये नंबर होते हैं 1 2 3 एंड 4। ये एनर्जी लेवल की बात करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या रहा, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कैसे हम के में इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेंगे, कैसे एल में, एम में, एन में, उसी को हमें यहाँ पर सीखना है। तो इसको सीखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि के में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक रूल दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक रूल दिया गया है, तो दिया गया है जो कि है 2n²। 2n², ये एक फॉर्मूला दिया गया था जो कि बोर एंड बरी ने दिया था, जहां पर n इज इक्वल टू आपका 1 2 3 एंड सो ऑन। नंबर, एक नंबर n यहाँ क्या है, नंबर के लिए स्टैंड है। अगर हम पहले वाले के लिए बात करें, k इज इक्वल टू 1, क्योंकि k का जो एनर्जी लेवल नंबर है कितना है, 1 है। तो 1 के लिए हम लोग देखेंगे। तो इसमें एन एन इज इक्वल के इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू 2 × 1², यानी कितना आ जाएगा, 2। यानी के में जो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2। ठीक है, और इसको ये होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता है, अभी बताते हैं मैक्सिमम मिनिमम। फिर आते हैं दूसरे में, एल इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 × 2², यानी कि हो जाएगा 8। इसी तरीके से m होता है, तो m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3। ठीक है, m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, सॉरी। तो L में कितना भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। फिर है m, तो m में कितना, m कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 × 3², यानी कि कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से n के ले लेंगे, तो n इज इक्वल टू है 4। तो 4 यानी कि n इज इक्वल टू 2 × 4², तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम ये समझे कि कोई एक बड़ा सा कोई एक हॉल है, उसमें बस 10 चेयर रखे हुए हैं। तो उसमें मैक्सिमम कितने हम फिल कर सकते हैं, 10। और मिनिमम कितने कर सकते हैं, 9 से लेकर 1 तक। मतलब कुछ भी, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी। तो ये हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम बात करेंगे तो 10 से ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर यही चीज है, जैसे कि अगर हम ये बोले कि ये हमारा हो जाता है क्या, ऑर्बिट। ठीक है, ये ऑर्बिट। और ऑर्बिट में कौन कौन है, के है, फिर एल है, फिर एम है, और लास्ट में एन है। यही है ऑर्बिट। अगर हम मैक्सिमम की बात करें, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं हम लोग, अभी जस्ट निकाले। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के में भर सकते हैं कितना, 2। एल में कितना फिल कर सकते हैं, 8। एम में 18 और एन में 32।
इस तरीके से मैक्सिमम हम फिल कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम कितना होगा, मिनिमम वाला ही कॉन्सेप्ट को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करेंगे। तो मिनिमम के लिए भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, मिनिमम इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम यहाँ पर हो सकता है 1, ठीक है, 1 हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है 1 से लेकर 7 तक, और इसमें कितना हो सकता है 1 से लेकर 70 तक, और इसमें 1 से लेकर 31 तक मिनिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। के में मिनिमम कितना 1, मैक्सिमम 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा होगा तो किस में आ जाएगा, एल में आ जाएगा। फिर उसके बाद एल में मतलब 8 से 8 फिल करेंगे, एट जैसे ही कंप्लीट होगा फिर किस में आ जाएंगे हम लोग, एम में। मिनिमम इसमें भर सकते हैं 1 से लेकर 7 तक, यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और एन कितना होगा 32, और मिनिमम हो सकता है 1 से लेकर 31 तक। तो ये हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन फिल करने का एक तरीका। ठीक है, समझ में आइए कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करेंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस पे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसके लिए एक रूल होता है जो कि होता है 2 8 8 18 18 एंड 32। ये होता है क्या, रूल। तो ये इसके ऐसे क्यों करेंगे, हम 8 को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, 18 को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, 32 को 1 बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि कुछ आप इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है कुछ इस तरीके से वो बना रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब कुछ इस तरीके से है तो इसमें ये डिवाइड होता है। तो इसमें एक फैमिली ये होती है यहाँ पर, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन फैमिली। ठीक है, एक फैमिली होती है यहाँ पर हाइड्रोजन, ये होता है तुम्हारा आपका, ये होता है आपका बेरिलियम फैमिली। ठीक है, बेरिलियम फैमिली हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखना है कि कैसे भरेंगे इस, ये जो इतना दिख रहा है आपको, ये इतना पार्ट, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। और ये है आपका पी ब्लॉक, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है पी ब्लॉक, और ये बीच वाला है डी ब्लॉक। इसी बीच में से दो ठो होता है जो कि 57 और 87 पे आता है, ठीक है ना, जिसको उठाकर अलग बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक। इस तरीके से हम बोलेंगे कि ये एस फैमिली का जो है पूरा है, ये पी फैमिली का है, और ये डी फैमिली का है। तो ये इस तरीके से पूरा यहाँ तक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं कुछ ऐसे, पी वाले को ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं, एस वाले को भी ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन डी वाले को लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं। इस तरीके से राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ेंगे, और इसको भी सेम वही राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो जब इसमें आप पढ़ोगे तो यहाँ पर सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, फिर उस उधर आपका आ जाता है हीलियम, फिर होता है लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, हमारे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये होता है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। 1 में अगर हम लोग 1 ऐड कर 2, ये कितना है 1 के बाद क्या है यहाँ पे, ये सबसे पहले 2 है ना, 1 में अगर 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 3। ठीक है, 2 में फिर ऐड 3 में फिर 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11। 11 में 18 ऐड करेंगे तो सॉरी 11 3 हो गया, 8 ऐड किए एक बार तो 11 हो गया, एक बार और 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। फिर 19 में एक बार और 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है 2 8 8 18 18 32 32। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसी पैटर्न को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे फुलफिल करते हैं। तो हमें जो 9 10 में पढ़ना है वो केवल पढ़ना है कितना, 1 से लेकर 20 एलिमेंट, मतलब 20 यानी कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है 1 नंबर पर। तो हाइड्रोजन के पास 1 नंबर ही क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम किस में फिल करते हैं, के में। के में मैक्सिमम कितना 2, मिनिमम कितना 1। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम 1 लिख, क्योंकि इसके पास 1 है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हीलियम कितना होता है 2, इसके पास कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। और के में हम सबसे पहले कितना भर सकते हैं 2 भर सकते हैं सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर होता है लिथियम, तो लिथियम का कितना होता है 3, तो यानी कितना हो जाएगा 2। पहले हम क्या किए कि के वाले में 2 मैक्सिमम भर दिए, फिर जब ये भर गया तो फिर हम एल में आएंगे, और एल में मैक्सिमम में 8 भरेंगे, और वो की 2 बार भरेंगे, ठीक ना। एल में 2 बार, एम में 2 बार, और एन में 1 बार, और के में 1 बार, ठीक ना। तो एल में 8 8 रिपीट करेगा,
तो यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कितना इसके पास बचा है, 1 बचा है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि एल में 1 से लेकर 7 तक होना चाहिए, तो ये 1 से लेकर 7 तक है। ठीक है, तो ये लिथियम का हो गया। इसी तरीके से आपका होता है बेरिलियम का। बेरिलियम होता है 4, यानी कि 2 इन 2 और 2 हो जाएगा। फिर बेरिलियम के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। फिर होता है बोरॉन। बोरॉन का कितना होता है 5, तो कितना हो जाएगा 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 एंड 3 हो जाएगा। बोरॉन के बाद क्या आता है, कार्बन का 6 होता है, 2 एंड 4 हो जाएगा। ठीक ना, देखिए ये हम पहले वाले को भर के दूसरे वाले में ही जा रहे हैं, तो के वाले में 2 भर दिए, एल वाले मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, 8 के बाद हम देखेंगे। तो ये हो गया 2 4। कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 7, यानी कि 2 एंड 5। नाइट्रोजन के बाद होता है ऑक्सीजन का 8, यानी कि कितना हो जाएगा 2 एंड 6। ऑक्सीजन के पास क्या आता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 2 एंड 7। फिर फ्लोरीन के बाद आता है क्या, नियॉन। नियॉन का कितना होता है 10, यानी कि 2 एंड 8। तो अगर हम लोग देखें तो ये 1 है, ये भी 1 होना चाहिए, मतलब कि जो इसका एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो मैच करना चाहिए किसके, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर ये 7 इन 5 एंड 2 ऐड करो कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना है 7 है। 6 और 2 ऐड करें कितना हो जाएगा 8, ये कितना है 8 है। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको ऐड ऑन करते रहेंगे। ये हो गया 10 तक। और देख लेते हैं 10 और होते हैं, जैसे कि नियॉन हो गया। नियॉन के बाद होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसका होता है 11। ठीक है, सोडियम कितना होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2। ठीक है, पहले वाले में के में हम कितना भरेंगे 2, फिर एल में कितना भरेंगे 8। अभी 8 2 कितना हुआ 10, यानी एक बचा है, तो यानी कि एक बार और 8 रिपीट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हो जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम का होता है 12, तो ये हो जाएगा 2 8 एंड 2 हो जाएगा। फिर एल्यूमिनियम आता है 13, तो इसका हो जाएगा 2 8 एंड 3 हो जाएगा। इसका होता है 14, यानी कि हो जाएगा 2 8 एंड 4 हो जाएगा इसका। इसका होता है 15, यानी कि 2 8 एंड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका होता है 16, यानी कि 2 8 एंड 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका होता है 17, ये हो जाएगा 2 8 एंड 7 हो जाएगा। इसका होता है 18, ये हो जाएगा 2 8 एंड 8 हो जाएगा। ठीक ना, यानी 2 बार अब 8 8 हो गया। अब हम लोग किस में आएंगे, एम वाले में आएंगे। एम में हम कितना भर सकते हैं 1 से लेकर 70 तक, मिनिमम मैक्सिमम 18। तो यहाँ पर के इसका होता है 19, यानी कि 2 8 8, यानी 18 हुआ, एक और बचा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 और भील कर देंगे। कैल्शियम का होता है 20 2 8 8 एंड 2। इस तरीके से ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक ना, काउंट करना ये बहुत जरूरी है। इसको अगर समझो तो देखो ये है 1 2, ठीक है, इसको छोड़ दो, यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7। देखो सब में 2 है, ठीक ना, 8 हुआ, तो आगे तो 2 तो हो ही रहा है, लेकिन लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। फिर 8 के बाद देखो फिर शुरू हो जाएगा। ये देखो फिर ये दो हमारा कॉमन, सब में देखो 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 सब में है। ठीक ना, कहां तक, ये आर्गन तक। ठीक ना, ये आर्गन तक क्या है कॉमन है, और ये नियॉन तक क्या है कॉमन है। तो देख रहा, ये नियॉन के ऊपर का जो होगा एक तरह होगा, आर्गन के ऊपर का जो होगा एक तरह से होगा। तो 2 8, 2 8 के बाद देखो क्या है 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 8 आ गया। फिर 8 के बाद 1 2, फिर 2 बार 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे 2 बार 8 हो गया ना 1 2, इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो ये कॉमन नियॉन के बाद से लेके सोडियम तक से लेके आर्गन तक जो होता है 2 पॉइंट कॉमन होगा, 2 8 2 8 2 8 सब क्या होगा कॉमन होगा। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग इस पे देखते हैं वैलेंसी कैसे लिखेंगे। तो वैलेंसी लिखने का तरीका होता है, जैसे कि हमें इसमें पता होना चाहिए कि नोबल गैस कौन सा है, नोबल गैस से ही हम इसकी वैलेंसी लिख पाएंगे। वैलेंसी लिखने के लिए जैसे हम बात करें तो ये जो आया है 1, ये आया है 2, ये है 3, इसे बोलते हैं क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब आखिरी जो ऑर्बिट है सेल है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है प्रेजेंट है। यही से हमारा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे डोनेट करेंगे, गेन करेंगे। तो सबसे पहले आता है डोनेट के केस में, ठीक है ना। डोनेट, डोनेट हम कब करेंगे इस पर बात करते हैं। तो डोनेट अगर कोई करता है, कोई भी एलिमेंट डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ये बात याद रखे रहना, डोनेट करेगा तो पॉजिटिव साइन। तो मान लेते हैं कि अगर उसके आउटर मोस्ट में, ठीक ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाता है आपका 1 2 3
एंड 4। इस तरीके से ये आ जाता है, ठीक ना। आउटर मोस्ट में कितना आता है 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या करता है, जैसे इसके में आया है 1, तो अपना ये 1 डोनेट कर देगा तो ये 2 बचेगा, यानी हीलियम की तरह। हीलियम क्या है, एक इनर्ट गैस है जो कि पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऑक्टेन कंप्लीट करने वाला बात होता है। अगर ऑक्टेन कंप्लीट है, वही कंप्लीट करने के लिए ही वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और गेन करते हैं। तो ये हो गया डोनेट केस। गेन वाला कौन सा केस होगा, गेन। गेन वाले केस में आपका जो भी होगा वो क्या करेगा, अगर वो गेन करता है तो उसके ऊपर निगेटिव आएगा। तो निगेटिव के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर देख लेते हैं। तो आउटर मोस्ट में आ सकता है 5 6 एंड 7, यही 3 आते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया गेन वाला केस। आउटर मोस्ट में कितना आएगा 5 6 7, वो क्या करेंगे, गेन करेंगे। जिनके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 आएगा वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो डोनेट और गेन करके ये यहां से लेकर यहां तक ये सोचते हैं कि हम किसकी तरह बन जाए, इसकी तरह बन जाए या तो इसकी तरह बन जाए, हीलियम की तरह या तो नियॉन की तरह। फिर ये सोचते हैं कि आर्गन और नियॉन के बीच में, ये सब सोचते हैं कि हम आर्गन या नियॉन की तरह बन जाए। तो इन्हीं दोनों केस में अपना डोनेट करेंगे या तो गेन करेंगे। तो अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एलिमेंट के ऊपर कितना प्लस आएगा, 1 प्लस। ये 2 डोनेट करेगा तो आएगा +2, ये 3 करेगा तो आएगा +3, और ये 4 करेगा तो आएगा +4। ये है 5, इसको 8 करने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो ये अगर अगर 3 कहीं से लेगा तो इसके ऊपर आएगा -3। ये 6 है, 8 करने के लिए 2 चाहिए, अगर कहीं से लेगा तो आएगा -2। ये 7 है, अगर इसे 8 करने के लिए देना चाहिए 1, तो ये कहीं से 1 लेगा तो आएगा -1। इस तरीके से ये 2 कॉन्सेप्ट हुआ। एक कॉन्सेप्ट और होगा जो कि लास्ट में 2 आएगा, जैसे एक हीलियम होता है और एक नियॉन आएगा, एक आर्गन आएगा। इन 20 में ये 3 आते हैं जिनकी वैलेंसी 0 होती है। क्यों, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब कि किसी से रिएक्ट नहीं करते और इनका ऑक्टेन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और इसी वजह से हीलियम को किंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल नाम से बोला जाता है, क्योंकि इसे किसी से मतलब नहीं, ना ऑक्टेन कंप्लीट करने से मतलब, ना किसी से रिएक्ट करने का मतलब, अपना फ्री रहता है एकदम, ठीक है। तो आते हैं, देखिए देखते हैं कैसे इसका लिखते हैं। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसी लिखते समय प्लस माइनस साइन मेंशन नहीं करते हैं, हम यहाँ कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम के समय मत करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन के पास 1, तो इसका ये तो एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, तो इसका 1 है, तो 1 यानी क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा आपका +1, ठीक है। ये हीलियम में 2 है, इसके आगे पीछे कोई नंबर नहीं है, तो हीलियम का जो होगा वो हो जाएगा 0। अब आते हैं लिथियम से। लिथियम के आउटर मोस्ट में कितना डोनेट करेगा, तो लिथियम के ऊपर कितना आएगा, +1। ये बेरिलियम है, 2 डोनेट करेगा तो कितना आ जाएगा, +2। और ये बोरॉन है, 3 डोनेट करेगा तो आ जाएगा कितना, +3। कार्बन है, 4 डोनेट करेगा तो कितना आ जाएगा, कार्बन है, ये डोनेट करेगा 4 तो कितना आ जाएगा, +4, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, ठीक ना। नेक्स्ट पर आते हैं 5 वाले केस में ये गेन करेगा। तो गेन जब करेगा तो इस केस में ये क्या कितना गेन करेगा कि 8 हो जाएगा, इसके पे 3 करेगा। तो यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर कितना -3 माइनस, ऑक्सीजन है 6 से 8 करने के कितना चाहिए 2, यानी कि इसके ऊपर कितना -2 माइनस, इसके ऊपर कितना -1 माइनस, फ्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, और नियॉन के ऊपर 0 माइनस। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेन क्या है, कंप्लीट है, इसे बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेंट, ठीक है। फिर आते हैं सोडियम पर। सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना 1, यानी कि सोडियम के ऊपर कितना आ जाएगा, +1। +1 क्यों, क्योंकि ये डोनेट वाले केस में है। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, +2। एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, +3। सिलिकॉन कितना हो जाएगा, +4, ठीक है। फिर आ गया फास्फोरस, 5 आ गया। अब क्या करेगा, गेन करेगा। कितना गेन करेगा पहली बार में फास्फोरस, 3, यानी +3। ये कितना हो जाएगा, सॉरी -3, ये हो जाएगा -2। और क्लोरीन कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। क्लोरीन का हो जाएगा -1। और आर्गन कितना हो जाएगा, 0। आर्गन का 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये भी एक कंप्लीट 288 क्या है, कंप्लीट है। फिर आते हैं पोटेशियम पर। इसके पास एक एक्स्ट्रा है, डोनेट करेगा, तो पोटेशियम के ऊपर +1। कैल्शियम 2 है, डोनेट करेगा, यानी कि +2, ठीक ना। इस तरीके से ये हो जाएगा इसकी वैलेंसी। तो देखो इसका ट्रिक क्या है, यहां से हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दो, लिथियम से हम शुरू करेंगे। देखो देखना, लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरॉन +3, +4, +1 +2 +3 +4। +4 के बाद फिर रिपीट करेगा, -3 -2 -1 0, ठीक है ना। -3 -2 -1 0। फिर यहां से प्लस स्टार्ट होगा, +1 +2 +3 +4, ठीक है। -3 -2 -1 0, +1 +2 +3 +4,
-3 -2 -1 0 इस तरीके से ये रिपीट करता रहता है हमेशा, ये याद रखे रहिएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसका वैलेंसी। आई होप कि आपको इस वीडियो से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे केमिस्ट्री के लिए, ये बेस होता है। 11th में आप जाएंगे तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, SPDF के अबाउ प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सारा वीडियो सब कुछ समझ आया हो।